चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे और इन टर्म्स को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस ए वाई प्लस जेड माइनस जेड। ओके, इस क्वेश्चन को हम ग्रुपिंग मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो यहाँ पे अभी मुझे कोई भी टर्म कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ए क्यूब एक्स, ए स्क्वायर जो है वो एक्स और वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई आएगा। नाउ इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस जेड आएगा। अगर हम ध्यान दें तो इसको हम एक ग्रुप में बना सकते हैं, दैट इज ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। सिमिलरली इसको भी एक ग्रुप में कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लेंगे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखें तो यहाँ भी क्या है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ए जेड प्लस जेड बन जाएगा। अगर हम इन एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इन ग्रुप्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके अंदर कुछ टर्म्स कॉमन है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स कॉमन है, यहाँ पे ए वाई कॉमन है और यहाँ पे जेड कॉमन है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ ए वाई और यहाँ पे जेड। तो यहाँ पे a प्लस वन और a प्लस वन एक ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है जो कि तीनों में ही क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस वन को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, a प्लस वन ब्रैकेट ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड। ओके, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y। अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे ऑलरेडी एक टर्म दिखाई दे रहा है जो कि इन तीनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है, दैट इज 5y। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्जैक्टली सेम रहेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या करना है, हमें y कॉमन लेना है। जब यहाँ पे y कॉमन लेंगे, माइनस वाई कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 आएगा। ओके, नाउ अगर हम यहाँ देखें इन दो टर्म्स में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या है, कॉमन है यहाँ पे, तो इन्हें कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 आएगा। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैसे है, कॉमन है। ओके, तो हमें बस क्या करना है, इन्हें कॉमन निकालना है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे बच जाएगा माइनस वाई। तो ये जो दो टर्म्स है वो इससे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे।